यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आस्था और संशय दोनों साथ साथ रहते हैं। जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंखनाद गूंजता है, लेकिन उसी गांव में एक ऐसी स्त्री भी रहती है जिसे भगवान की पूजा पर विश्वास ही नहीं था। यह कथा है पंडित गंगाराम और उनकी पत्नी गौरी की, जिसमें भक्ति और नास्तिकता टकराती है और अंत में प्रकट होती है ईश्वर की असली परिभाषा। गांव का नाम था रामपुरा। चारों ओर खेत खलिहान, मिट्टी की कच्ची गलियां और बीचों बीच प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर सब गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र था। पंडित गंगाराम उसी मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनका स्वर मधुर था। संस्कृत श्लोकों में इतनी गहराई थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उनकी पत्नी गौरी बिल्कुल उलट स्वभाव की थी। पंडित गंगाराम सादा जीवन, माथे पर चंदन, दिन भर पूजा पाठ और ग्रंथ स्वाध्याय में लगे रहते। उनकी मान्यता थी ईश्वर ही सब कुछ है, उन्हीं में जीवन का सार है। गौरी पंडिताइन, तीखे नैनंश वाली, मुख पर तेज पर स्वभाव में कटुता। गांव की औरतें कहती, गौरी तो बड़ी जिद्दी है, भगवान का नाम ही नहीं लेती। उसका तर्क हमेशा यही रहता, भगवान अगर सचमुच हैं तो आकर दिखाएं, मूर्तियों से क्या मिलेगा। सुबह का समय, गंगाराम स्नान करके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गौरी रसोई में काम कर रही है, लेकिन चेहरे पर खींच है। गौरी, जरा तुलसी की पत्तियां तो ले आ, भोग लगाना है। सारा दिन यही पूजा पाठ, कभी घर के खर्च का हिसाब भी कर लिया करो। तुलसी से पेट नहीं भरता। देवी, भगवान ही सब कुछ हैं, उन्हीं के भरोसे तो अन्न उगता है। अन्न खेतों से आता है, तुम्हारे भगवान से नहीं। खेत जोतने वाले किसान ही भगवान है, समझे? एक ओर गंगाराम का अटूट विश्वास था, दूसरी ओर गौरी का संशय। गंगाराम को विश्वास था कि पूजा पाठ ही जीवन का आधार है, पर गौरी के लिए यह सब समय की बर्बादी थी। मंदिर के बाहर कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गंगाराम पंडित तो बड़े भक्ति भाव वाले हैं, पर उनकी पत्नी, अरे वो तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेती। हाँ रे, कल तो कह रही थी कि भगवान अगर सच में है तो मेरे सामने आकर दिखाएं, बड़ी नास्तिक है। पर है तो दिल की सीधी। सुना है पड़ोसन की बेटी बीमार थी तो वही सारी रात जागकर सेवा कर रही थी। रात को दिए की हल्की रोशनी में गंगाराम शास्त्र पढ़ रहे हैं। गौरी बिस्तर पर बैठी है। सुनो जी, एक बात पूछूं? आप बरसों से भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी आपसे सीधे बात की? नहीं गौरी, पर विश्वास है कि वो मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। सुनते हैं या आप खुद को तसल्ली देते हो? अगर भगवान सच में है तो कभी मुझसे बात करें, तभी मानूंगी। गौरी, तेरी बातों में कटुता है, पर तेरे मन में भोलापन भी है। शायद एक दिन तुझे भी अनुभव होगा। दिन बीतते गए। गंगाराम की पूजा चलती रही और गौरी का व्यंग्य भी, परंतु नीति कुछ और ही रच रही थी। वह दिन दूर नहीं था जब नास्तिक गौरी स्वयं भगवान से वार्तालाप करेगी और यह घटना पूरे गांव को भक्ति का असली अर्थ सिखाएगी। समय अपनी चाल चलता रहा। गंगाराम दिन रात पूजा पाठ में लीन रहते और गौरी वही अपनी जिद में अड़ी रहती। लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आई जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। एक दिन गांव में दुखद समाचार आया। गांव के एक बड़े बुजुर्ग का देहांत हो गया। गांव वाले भागते भागते गंगाराम के पास पहुँचे। पंडित जी, तुरंत चलना होगा। मुखाग्नि और अंतिम संस्कार के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। गंगाराम ने माथे पर हाथ रखा।
उस दिन उनकी ड्यूटी थी मंदिर की विशेष पूजा करने की। गंगाराम मन में, प्रभु, ये कैसी स्थिति में डाल दिया आपने? एक ओर पूजा का कर्तव्य, दूसरी ओर अंतिम संस्कार का धर्म। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घर की ओर दौड़े। गौरी आंगन में धान कूट रही थी। गौरी, सुनो, अभी मुझे तुरंत श्मशान जाना पड़ रहा है, लेकिन मंदिर की पूजा अधूरी रह जाएगी। तुम आज का पूजन कर लो। गौरी ने उनकी तरफ देखा, चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिश्रण था। क्या कहा? मैं पूजा करूं? अरे, ये काम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैंने तो कभी भगवान को मान ही नहीं रखा। गंगाराम मिनती करते हुए, गौरी, मैं जानता हूँ तू पूजा नहीं करती, पर आज मजबूरी है। धर्म कर्म का काम है। अगर आज पूजा अधूरी रह गई तो गांव वाले ताने देंगे। मुझे परवाह नहीं गांव वालों की। मैं पूजा नहीं करूंगी। मेरी जुबान से मंत्र निकलेंगे भी तो गलत निकलेंगे। गौरी, भगवान मंत्र से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। बस आज तू मेरा साथ दे दे। गौरी का अनमना राजी होना। ठीक है, कर लूंगी। लेकिन याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यही बहुत है गौरी। तूने मान लिया, यही मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। गौरी ने अनमने मन से पूजा की हामी तो भर दी, पर उसके भीतर वही व्यंग्य और कटाक्ष थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आज की यह अनिच्छा ही उसकी जिंदगी को बदल देगी। गौरी ने पूजा की थाली उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मंदिर में प्रवेश करते समय उसने बड़बड़ाया। वह मूर्ति के सामने पहुंची। गंगाराम रोज मूर्ति को जल से स्नान कराते थे, पर गौरी ने अलग ही तरीका अपनाया। गौरी ने एक बड़ा पीतल का बर्तन रखा और मूर्ति से कहने लगी, लो भगवान, इसमें कूद जाओ और खुद ही नहा लो। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर देती हूँ। नहाने के बाद भोग भी खुद खा लेना। फिर वह जोर से हंस पड़ी। कहा जाता है कि तुम सब कर सकते हो। चलो, आज साबित कर दो। उसने सचमुच दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और आंगन में जाकर बैठ गई। गौरी को लगता था कि यह सब उसकी मजाक है, परंतु उसे पता नहीं था कि आज ईश्वर सचमुच उसके व्यंग्य का उत्तर देंगे। कुछ देर बाद मंदिर के भीतर से हल्की सी आवाज आई। गौरी को लगा शायद हवा से दरवाजा हिला है। फिर अचानक एक स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, गौरी, मुझे बहुत जोर से शौच लगी है। कौन? किसकी आवाज थी ये? गौरी ठिठक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट, गौरी, मुझे बहुत शौच लगी है, जल्दी दरवाजा खोल। गौरी ने आंखें मलकर देखा, लेकिन मंदिर के दरवाजे तो बंद थे। वह घबराकर हंसी को रोक नहीं पाई। अच्छा, भगवान को भी शौच लगती है? ठीक है, कर लो। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। उसने जोर से कहा। भगवान, करो, आराम से कर लो। मैं बाहर इंतजार करती हूँ। और वह फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। गौरी ने यह सब मजाक और व्यंग्य में कहा था, परंतु मंदिर के भीतर घट रही घटना अब साधारण नहीं रही। यह वह क्षण था जब ईश्वर ने पहली बार नास्तिक गौरी की वाणी का उत्तर दिया, और यही उत्तर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला।